दो बातें होती हैं और हम अक्सर इन दोनों के बीच में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं। या तो ये हो जाता है कि पता होना चाहिए, हमें पता है, ज़िंदगी हमारे मुताबिक चले, लक्ष्य हम निर्धारित करें, ज़िंदगी पर पूरा नियंत्रण रहे। और नियंत्रण ही नहीं रहे, ये एहसास रहे, ये चेतना रहे कि जीवन हमारे काबू में है। बड़ा अच्छा सा लगता है। मन को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, नियम कायदे से, व्यवस्था अनुसार, सब कुछ कंट्रोल में है। लगता है ना? एक तो ये है। और चित्त की एक दूसरी अवस्था है जिसमें हम कह देते हैं कि कुछ पता ना हो, सारी योजनाएं व्यर्थ हैं, व्यक्ति कर्ता भाव से शून्य होना चाहिए, कुछ पता भी ना हो कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है, तो भी फ़र्क क्या पड़ता है। इतना ही नहीं कि मुझे पता न हो तो कोई बात नहीं, अगर पता लग जाए तो कुछ गलत हो गया। अगर योजना बन गई तो उसका विरोध करना है। मन और जीवन अगर विचारों पे चलने लग गए तो जैसे कि कोई अपराध हो गया। ये दूसरा छोर है, ये विपरीत अवस्था है मन की। इस सिरे पर अटके या उस सिरे पर अटके, अटक तो जाना ही है। जिसने ये कह लिया कि पाना ज़रूरी है वो भी फंसा, और जिसने ये कह दिया कि पाने की कोई आवश्यकता नहीं वो भी फंसा। क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी ओर से कुछ दावा तो कर ही रहे हैं, दोनों ने ही कोई ना कोई खूंटी तो चुन ही ली है लटक जाने के लिए। दोनों ने कोई ना कोई दायरा तो चुन ही लिया है सीमित हो जाने के लिए। एक तीसरा तरीका भी होता है जीने का। उस तीसरे तरीके में न तो आप ये कह सकते हैं कि मुलाकात है, न ये कह सकते हैं कि इंतज़ार है, ना आप ये कह सकते हैं कि योजना है, ना ये कह सकते हैं कि योजना का अभाव है, न ये कह सकते हैं कि जीवन विचारों पर चल रहा है, और नहीं ये कह सकते हैं कि विचारों की कोई आवश्यकता नहीं। जीने के इस तरीके में विरोधाभासों का अभाव है, क्योंकि जो कुछ है वो एक है, उसके हिस्से नहीं है। हिस्से होते हैं तो ही विरोध होते हैं, हिस्से ना हो तो कौन किसका विरोध करेगा। वहाँ मन के खंड नहीं है, वहाँ मन में और वृत्तियों में, विचारों में और भावनाओं में विरोध नहीं है। वहाँ चैतन्य मन और अर्ध चैतन्य मन में विरोध नहीं है।
वहाँ प्रकट और अप्रकट में विरोध नहीं है, वहाँ यात्रा और मंजिल में विरोध नहीं है। हम हमारे जीवन को देखें, कैसा है हमारा जीवन। विचार उठते हैं तो भावनाओं से तारतम्य में नहीं होते, विचारों और भावनाओं में घर्षण होता है, संघर्ष होता है। और भावनाएं जब उठती हैं तो वो हमारे आंतरिक मौन से मेल नहीं खाती। भावनाएं उठी नहीं कि हम भीतर से ही कंपित हो जाते हैं, शोर सा मच जाता है, मौन कहीं छुप जाता है। क्यों नहीं हम ऐसे जी सकते जिसमें चलना और रुकना साथ साथ हो, बोलना और मौन साथ साथ हो, बिछड़ना और मिलना साथ साथ हो। क्यों आवश्यक है कि चुनाव किया जाए? क्यों आवश्यक है कि इन दोनों में से किसी एक जगह होने की कोशिश या होने का दावा किया जाए? थोड़ी सी बस उसमें सावधानी ज़रूरी है, उसको हम जानेंगे। किस तरीके से हमने मन के कई हिस्से कर रखे हैं, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, उसको हम संक्षेप में दोहरा लेते हैं। बिल्कुल सतह पर मन की बैठा होता है हमारा चैतन्य मन, जहाँ विचार, ख्वाब, ख्याल ये सब आते जाते हैं, जहाँ विश्लेषण होता है, जहाँ आप सोचते हैं। उसके नीचे हमारा अर्धचेतन मन होता है। यहाँ होती हैं भावनाएं, आदतें, फीलिंग्स का तल है ये। उससे भी गहरा होता है वो तल जहाँ पर आपकी जो सबसे गहरी और पुरातन आदत है वो बैठी हुई है, जो बिल्कुल आदिम वृत्ति है, जो हमारी पहली टेंडेंसी है, जो हमारी मैं वृत्ति है। और ये तीनों होते हैं जिस आकाश में, वो आकाश इनके नीचे भी है, इनके ऊपर भी है, इनके मध्य में भी है, चारों ओर है। पर समझने की दृष्टि से हम कह देंगे कि वो इनके नीचे है। उसे सिर्फ आकाश कह लीजिए, उसे आत्मा कह लीजिए, उसे केंद्र कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। आप इन चारों तलों पर ही हैं। कोई नहीं दावा कर सकता कि वो इनमें से किसी भी तल पर नहीं है।
आप विचार हैं, आप भावनाएं हैं, आप अहम हैं और आप मौन भी हैं। आप विचार हैं, आप भावनाएं हैं, आप अहम हैं और आप मौन भी हैं। इंसान के साथ दुर्भाग्य ये हो गया है कि ये चारों बटे बटे रहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में फिर इतना क्लेश है, हिंसा है, दुराव और दुराग्रह है। एक सुमधुर प्रवाह नहीं है। क्यों है इन चारों के मध्य घर्षण? क्यों इनमें मेल नहीं बैठ रहा? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि इनमें से पहला कौन है, दूसरा कौन है और आखिरी कौन है। हम इनका उचित स्थान नहीं देख पाते, हम इनका उचित मूल्य नहीं जान पाते। हमारी व्यवस्थाएं जरा उल्टी हो गई हैं। जैसे हम हैं, जैसी हमारी सभ्यता और संस्कृति है, उसमें हमने पहला दर्जा दे दिया है विचार को। उसमें हमने सबसे ऊपर बैठा दिया है हमारी सोचने की शक्ति को। और उसका कारण ये है कि आप अपने चारों ओर जो कुछ देखते हैं उसका निर्माण विचार से हुआ है। ये कक्ष, ये माइक, ये कपड़े, दवाइयाँ, यातायात, पूरी शहरी व्यवस्था, इंसान की पूरी भौतिक आर्थिक तरक्की, ये सब हमें विचार के फलस्वरूप मिला है। तो ये हो सकता है, ये भूल संभव है कि हमें ये लगने लग जाए कि विचार ही सर्वोपरि है, हम उसको प्राथमिक मान लें, उसे पहली जगह पर बैठा दें। उससे नीचे का दर्जा हमने दे दिया है भावनाओं को। एहसासों को, इंस्टिंक्ट्स को। जब विचार बहुत थका देते हैं तो हम भावनाओं के पास जाकर के बैठ जाते हैं, पर सिर्फ तभी जब विचार मात्र से काम न चल रहा हो। अगर चुनाव करना पड़े हमें विचारों और भावनाओं के बीच में, तो चुनेंगे तो हम विचार को ही। विचार के समक्ष तो भावना एक प्रकार की मजबूरी प्रतीत होती है। बहुत मिल जाएंगे आपको ऐसे जिनको यदि आप ये विकल्प दे दें कि तुम भावना शून्य हो जाओ, तुम अपने जीवन से सारे एहसास हटा दो, तो वो इसके लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको इसमें ताकत प्रतीत होगी। वो कहेंगे कि भीतर से जज्बात उठते हैं तो इंसान ज़रा कमज़ोर सा हो जाता है। विचार फिर हमारे लिए जो लक्ष्य निर्धारित करता है, हम उसमें अपनी पूरी ऊर्जा
दे नहीं पाते। तो अगर आप हमें पत्थर कर दें, भावना शून्य कर दें तो अच्छा ही है। फिर हम अपने लक्ष्यों की ओर ज़्यादा तन्मयता से बढ़ पाएंगे। अभी तो भावनाएं बीच बीच में उठती हैं, लहरें आती हैं और हमारी एकाग्रता भंग कर जाती हैं। यहाँ तक कि जो व्यक्ति ज़रा भावुक हो रहा हो, उसको हम जा कर के समझाते हैं, बहको मत, ज़रा समझदारी से काम लो। विचार ने हमें ये बता दिया है कि विचार के अतिरिक्त जो कुछ है वो विचार से नीचे है, यहाँ तक कि हमारी कमजोरी है। और भावनाओं से नीचे क्या है इसका तो बहुधा हमें पता ही नहीं है। हम जानते ही नहीं कि उससे नीचे कुछ होता भी है। कि एक मूल अहम वृत्ति है, कि एक मूल मैं भाव है जो मचलता रहता है, जो पूर्ति के लिए तत्पर रहता है। इसका तो हमें किंचित भी बोध नहीं है। और ये कि सारे विचार, सारे एहसास, सारी समझदारी और समस्त बोध किसी अनंत धरातल पर हैं। इसको जान पाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इसको जान पाने के लिए उस धरातल के सामने समर्पित होना पड़ता है। तो हमारा जीवन इन्हीं दो में चलता रहता है, विचारों में और भावनाओं में, और इन दोनों में भी हमने विचारों को वरीयता दे रखी है। ये है हमारे आम जीवन की कहानी। एक तीसरे तरह का जीवन हो सकता है, एक ऐसा जीवन जो इसमें और उसमें चुनाव न करता हो, एक ऐसा जीवन जिसमें न तो विचार जनित झूठी पूर्णता का भाव हो और न ही एक भावनात्मक अपूर्णता का। वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब हमें पता हो कि जीवन में किसकी क्या प्राथमिकता है। तुम गुरु के पास जाके दिखाओ। ये देख रहे हो तुम, ये जो भीतर से ठसक रहती है कि हाँ गुरु तो कहीं बैठा हुआ है, मैं चला जाऊंगा। सुबह 7 बजे दुकान खुलती है, 7:30 तक जलेबियाँ तैयार हो जाती हैं, ले आऊँगा उठा के। गुरु क्या है? कोई व्यक्ति है, कोई दुकान है, कोई चीज़ है कि तुम पहुँच जाओगे? गुरु के पास तुम तभी जाते हो जब पहले ही केंद्र में मुक्त हो चुके होते हो, उसके बाद बाहर बाहर से चल के पहुंच जाते हो। और गुरु माने मुक्ति, इसके मतलब ये कि अगर तुम केंद्र में मुक्त हो तो केंद्र में गुरु ही बैठा हुआ है, तुम गुरु के पास नहीं जाते, गुरु तुमको खींच के ले जाता है अपने पास।
जब वो निराकार रूप में तुम्हारे भीतर बैठा होता है तो बाहर से साकार रूप में तुम्हारे सामने आ जाता है। तुम थोड़ी जाओगे गुरु के पास। अरे ऐसे कि जैसे मुझे खरीदने गए थे, आज दिन भर क्या किया, नहीं मुझे खरीदे, उसके बाद क्या किया, नहीं उसके बाद वो पान खाया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद वो गए उधर उधर चक्कर लगा रहे थे थोड़ा बहुत, फिर क्या किया, वो एटीएम की लाइन में लगे थे, फिर क्या किया, फिर वो गुरु के पास गए थे, फिर क्या किया, उसके बाद नहीं इधर उधर ऐसे ही थोड़ा बहुत, कुछ भी याद नहीं है खास। हाँ 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 वो चौरसिया मिल गया था तो उसके साथ यूँ ही। ये क्या है, तुमने किस श्रेणी में गुरु को रखा, यूँ ही पहुँच जाओगे। गुरु के पास मुक्त होने नहीं जाते, जब संसार से कहीं ना कहीं मुक्त हो जाते हो तब गुरु के पास जाते हो। मुक्ति पहले आती है, गुरु उसके साथ। मनुष्य रूप में अगर गुरु तुम्हारे सामने बैठा है तो वो तुम्हें मुक्ति दे नहीं रहा, तुम्हारी मुक्ति को रूप दे रहा है, तुम्हारी मुक्ति को उद्घाटित कर रहा है, तुम्हारी मुक्ति को शब्द दे रहा है, तुम्हारी मुक्ति को प्रकट कर रहा है, तुम्हारे सामने रखे दे रहा है। वो तुम्हें मुक्ति नहीं दे रहा, मुक्ति तुम अपने साथ लेकर के आए हो। वो बस उसको जाहिर किए दे रहा है जो तुम्हारे भीतर ही है, जो तुम अपने साथ लेकर के आए हो। मुक्ति तुम्हारे भीतर ना हो तुम गुरु के पास जाओगे ही नहीं। रविवार है, 100 काम और भी कर सकते हो, वो क्यों नहीं करोगे? बहुत होते हैं, क्यों नहीं आए? कपड़े धो रहे थे। अरे जब मुक्त होगे तब आओगे ना। आने के लिए मुक्ति पहले जरूरी है। हाँ, आने के बाद वो मुक्ति निखर के प्रकट होती है, सामने आ जाती है। तुम्हारा चैतन्य मन भी फिर उसके दर्शन कर सकता है। जो भीतर था वो सामने दिखाई देने लगता है। मन बिल्कुल फिर खुश हो जाता है कि दिखा, संतोष मिलता है, दिखा। था तो दिखता नहीं था, अब दिखा।